My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Today's class is for ICSE English poem and the name of the poem is Television. Television is one of the best poems of our syllabus and it has been written by Roald Dahl. Roald Dahl is one of the most prolific of modern writers of England. Actually, he was a British novelist, short story writer, poet and a screenwriter. Actually, he has a very large number of followers especially among young readers. This particular poem, The Television, is about the effects of television on the mind of the children. बच्चों के दिमाग पर टेलीविज़न ज़्यादा देखने का क्या असर होता है, इसी को लेकर यहाँ पर इस पोएम में है. इसका बैकग्राउंड यही है कि एक बार जो राइटर है वो अपने कुछ लोगों के कुछ और अपने साथियों के साथ एक ग्रुप बनाकर लंदन के घरों में घूम कर ये सर्वे करता है कि कैसे बच्चे टेलीविज़न देखते हैं और उसका असर उनके दिमाग पर क्या होता है. उस सर्वे के दरमियान जो वो पाते हैं, जो फाइंडिंग्स है उनका, उसी चीज़ को उसने इस पोएम में लिखा है. सो लेट अस कम टू द पोएम. पोएम कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्नड. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने सीखा है, सो फार एज चिल्ड्रेन आर कंसर्न, जहाँ तक कि बच्चों का सवाल है, बच्चों के बारे में इन सर्वे के दरमियान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने सीखी है वो ये है कि इज़ नेवर लेट देम नियर योर टेलीविज़न सेट, कि अपने बच्चे को कभी भी टेलीविज़न सेट के पास बैठने की इजाज़त मत दो. एक्चुअली कन्वर्सेशन यहाँ पर कन्वर्सेशन तो नहीं है, एक तरफ से पोएट ही बोल रहा है. तो पोएट यहाँ पर पेरेंट से कह रहा है कि लंदन के घरों में घूम कर सर्वे करने के बाद मुझे पता चला है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को टेलीविज़न देखने के लिए अलाउ नो करे, तो ये सबसे बेटर है. और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियटिक थिंग एट ऑल. और इससे ही बड़ी चीज़ ये है, पेरेंट्स से कह रहा है कि ये सबसे उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि तुम अपने घर में इस तरह का जो इडियटिक थिंग्स है, एयर द इडियटिक थिंग्स इज़ ए रेफर टू टेलीविज़न, ये जो बकवास चीज़ है टेलीविज़न, इसको अपने घर में इंस्टॉल ही मत करो. तो सबसे बेस्ट यही है. तो उसने क्या कहा कि सबसे तो ये है कि उस बच्चों को अलाउ मत करो, और उससे भी अच्छा चीज़ ये है कि अपने घर में टेलीविज़न रखो ही नहीं. इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन, उन हर घर में, जिस घर में हम लोग उस सर्वे के दरमियान गया, वी हैव वॉच्ड देम, तो हम लोगों ने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, गैपिंग एट द स्क्रीन. गैपिंग का मतलब टू लुक कॉन्स्टेंटली, एकदम गौर से कॉन्स्टेंटली उस स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं. दे लॉल, दे मतलब द चिल्ड्रेन, लॉल मतलब मूव लेजीली, लॉल मीन्स टू मूव लेजीली. स्लॉप, स्लॉप मीन्स टू स्टैंड लेजीली. लॉन्ज टू सिट लेजीली. तो वो जो भी काम करते हैं लेजीली करते हैं, मूविंग करते हैं या सीटिंग करते हैं या फिर यानी खड़े होते हैं, हर काम वो लेजीली करते हैं. एंड स्टेयर अंटिल देयर आइज़ पॉप आउट, और अपनी आँखें तब तक उस टेलीविज़न स्क्रीन से लगाए रहते हैं जब तक कि उनकी आँखों में दर्द न करने लगे, उनकी आँखें ऐसा लगे कि निकल न जाए, इस तब तक वो अपनी आँखें स्क्रीन पर गड़ाए रखते हैं. लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ, और लास्ट वीक में हमने देखा कि एक घर में कि ए डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर, कि एक फ्लोर पर डजन आईबॉल्स पड़े हुए हैं. यहाँ पर डजन आईबॉल का मतलब है कि सो मैनी चिल्ड्रेन वेयर देयर सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड दे वर वाचिंग टेलीविज़न. तो हमने देखा वहाँ पर, और एकदम कॉन्स्टेंटली वो लोग यानी उस टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ देख रहे थे. ऐसा लगता था कि उनकी आँखें अब निकल कर यहाँ पर फ्लोर पर आ जाएगी. दे सीट एंड स्टेयर, दे सिट एंड स्टेयर, वो लोग बैठे थे, आंखें फाड़ कर देख रहे थे, आंखें फाड़ कर देख रहे थे और बैठे थे. अनटिल दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय इट, तब तक कि जब तक कि वो पूरी तरह से इसके वशीभूत ना हो जाए, यानी एक तरह से जैसे इनके ऊपर कोई मैजिकल इफेक्ट डाल दिया गया हो, ऐसा लगता था. अनटिल दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक, वो तब तक आंखें फाड़ कर देख रहे थे जब तक कि दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक, वो पूरी तरह से यानी उस चीज़ को वो पी न लें, यानी पूरी तरह से उस चीज़ को वो पी न लें, यानी उसमें प्रोग्राम जो हो रहा है उसको पूरी तरह से वो पी न लें, तब तक आंखें फाड़ कर देख रहे थे. With all that shocking ghastly junk,
और वो जो यहाँ पर पोएट बहुत ही गुस्से में लगता है और कहता है शॉकिंग, मतलब शॉक्ड कर देने वाला। घास्टली, घास्टली का मतलब होता है सरप्राइजिंग। और जंक, जंक मतलब बहुत ही कूड़ा कचरा यानी गंदा चीज़। तो जब स्क्रीन पर का जितना भी गंदा चीज़ जो प्रोग्राम दे रहा है वो सब चीज़ को जब तक वो ड्रंक नहीं कर लेता तब तक वो आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन की तरफ देखता रहता है। ओह यस, वी नो इट कीप्स देम स्टिल। हाँ, ये बात सच है। पोएट कहता है मैं जानता हूँ कि अगर बच्चे को टेलीविज़न सेट के पास बैठा दिया जाए तो माँ को या फादर को काम करने का वक्त मिल जाता है। येस वी नो इट कीप्स देम स्टिल, ये बच्चों को स्टिल माने शांत रखता है। दे डोंट क्लाइम आउट द विंडो सिल। इस दरमियान जब वो टेलीविज़न के पास बैठा दिए जाते हैं बच्चे तो वो खिड़कियों पर नहीं लटकते। खिड़कियों का जो सिल है, सिल मतलब होता है आयरन रॉड, तो उन पर नहीं झूलते। दे नेवर फाइट, वो लोग आपस में लड़ते नहीं। और किक और पंच, और न ही एक दूसरे को किकिंग करते हैं। किक मतलब पैरों से ठोकर मारना, और पंच या एक दूसरे को घुसे मारना, ऐसा भी वो नहीं करते। तो इससे जो पेरेंट्स हैं वो बच जाते हैं, बच्चों की शरारत से बच जाते हैं, इसीलिए वो टेलीविज़न के पास बैठा देते हैं। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच। ये भी कह रहा है पोएट, ये मैं मानता हूँ कि अगर तूने बच्चे को टेलीविज़न के पास बैठा दिया तो तुम्हें लंच कुक करने का टाइम मिल जाता है। एंड वॉश द डिशेज इन द सिंक, और सिंक में बर्तन धोने का भी तुम्हें समय मिल जाता है। बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, लेकिन पेरेंट्स से कह रहा है कि क्या तुमने कभी सोचा है टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली व्हाट दिस डज टू योर बिलवेड लॉर्ड। क्या तुमने कभी सोचा है कि एग्जैक्टली ये टेलीविज़न के पास ज़्यादा वक्त बिताना बच्चों के दिमाग को कितना इफ़ेक्ट करता है, बच्चों के दिमाग पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या तुमने कभी सोचा है? पेरेंट्स से कह रहे हैं। अब ये खुद उसके बैड इफेक्ट को कहता है, और 3-4 बैड इफेक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये कहता है इट रॉट्स द सेंस इन द हेड। ज़्यादा टेलीविज़न देखने से इंसान के माथे का जो सेंस है वो क्या हो जाता है? रॉट हो जाता है, मतलब रॉटन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी माथे का सेंस नष्ट हो जाता है। इट किल्स इमेजिनेशन डेड। इंसान की कल्पना करने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, इंसान की इमेजिनेशन पावर ख़त्म हो जाती है। इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स अप द माइंड। ये एक तरह से दिमाग को जैम कर देता है। क्लॉग्स मतलब जैम कर देना, जैम कर देता है। क्लॉग्स एंड क्लटर्स मतलब जैम कर देना इन द माइंड। इट मेक्स ए चाइल्ड सो डल। ज़्यादा टेलीविज़न देखना बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। बच्चे को डल बना देता है, डल ही नहीं बल्कि ब्लाइंड भी बना देता है। ही कैन नो लॉन्ग अंडरस्टैंड ए फैंटेसी ए फेरी लैंड। इस तरह का बच्चा जो टेलीविज़न ज़्यादा देखता है ये फैंटेसी को समझ नहीं पाता, ये परियों की कहानी को समझ नहीं पाता, ये स्ट्रेंज चीज़ों को समझ नहीं पाता। हिज ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज़। उसका दिमाग इतना सॉफ्ट हो जाता है जितना कि कोई चीज़ होता है, चीज़ की तरह सॉफ्ट। हिज पावर्स ऑफ थिंकिंग रस्ट। और इसका पावर ऑफ थिंकिंग यानी सोचने की शक्ति रस्टेड हो जाती है, सोचने की शक्ति में जंग लग जाती है। एंड फ्रेज, और जम जाती है। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज। ऐसा बच्चा जो टेलीविज़न ज़्यादा देखता है वो सिर्फ देख सकता है, सोच नहीं सकता। वो सिर्फ यानी थिंक सोच नहीं सकता, वो सिर्फ देखता है, किसी चीज़ की तरफ देख रहा है लेकिन बस देख रहा है, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहा है। ऐसा भी कंडीशन कभी कभी आ जाता है। ऑलराइट, तो ये सारे डिसएडवांटेज को हमने देखा कि रॉल्ड डहल ने यानी पोएट ने यहाँ पर कितने सारे डिसएडवांटेज यहाँ पर गिनाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इन द एग्जाम जनरली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन वाचिंग। आप पोएट कहते हैं ऑल राइट, कहते हैं बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। यू विल क्राई, यू विल क्राई। ऑल राइट यू विल से, ऑल राइट यू विल क्राई, ठीक है तुम कहोगे मुझको ऑल राइट यू विल से, बट इफ़ वी टेक द सेट अवे, तुम मुझसे सवाल करोगे। यानी पोएट कह रहा है पेरेंट से कि तुम मुझे से सवाल करोगे कि इफ़ वी टेक द सेट अवे, अगर हमने अपने घर से टेलीविज़न का सेट हटा दिया तो व्हाट शैल वी डू टू इंटरटेन आवर डार्लिंग चिल्ड्रेन। तो हम अपने प्यारे बच्चों को इंटरटेनमेंट का कौन सा साधन प्रदान करेंगे? टेलीविज़न ही तो है जो बच्चों को इंटरटेनमेंट देता है, और वो भी अगर हम हटा लेंगे तो बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट का कौन सा साधन रह जाएगा? प्लीज़ एक्सप्लेन, प्लीज़ आप मुझे बता दो।
तो अगर तुम मुझसे ये सवाल करोगे तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू। इसके आंसर में हम तुमसे एक और सवाल करते हैं। हम इसके आंसर में तुमसे एक और सवाल करते हैं, और सवाल है मेरा, व्हाट यूज द डार्लिंग वांट्स टू डू। पहले के ज़माने में ये डार्लिंग क्या करते थे? पहले के ज़माने में जब टेलीविज़न नहीं था तो इन बच्चों के इंटरटेनमेंट का साधन क्या था? हाउ यूज दे कीप देमसेल्फ कंटेंटेड बिफोर दिस मॉन्स्टर वाज इन्वेंटेड। इस मॉन्स्टर के, यहाँ पर मॉन्स्टर हुआ टेलीविज़न के लिए, पहला था इडियोटिक थिंग्स, दूसरा हो गया मॉन्स्टर। तो ये मॉन्स्टर जो जब इन्वेंट हुआ, इस टेलीविज़न के इन्वेंशन से पहले आखिर बच्चे कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड थे या सेटिस्फाइड नहीं थे? हैव यू फॉरगॉटन, डोंट यू नो, विल से इट बी लाउड एंड स्लो। हम लोग ये कह सकते हैं, क्या तुम भूल गए? क्या तुम इस बात को भुला गए कि जब टेलीविज़न इन्वेंट नहीं हुआ था तो किस तरह से लोग अपने बच्चे को सेटिस्फाई करते थे, कैसे कैसे उन्हें सेटिस्फेक्शन होती थी? क्या तुमने इस चीज़ को भुला दिया? डोंट यू नो व्हाट से इट बी लॉर्ड एंड सो, और बहुत ही लॉर्ड होकर इस बात को हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर को, एक्चुअली ये पोएम काफ़ी बड़ा है तो इसको दो पार्ट में करके हम लोग समझेंगे, और इस पार्ट को हम लोग यहीं पर बंद कर देंगे। सो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। सो इस पार्ट के लिए ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।